बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है ब्लड। ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। जैसे हमारा सीरीज चल रहा था, हम बात कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के हवाले से। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स ख़त्म हो जाएगी। तो ब्लड जो है ये एनिमल बॉडी के अंदर मौजूद होता है और ये एक टिश्यू है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में मौजूद होता है, जिनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि जितने भी टिश्यू होते हैं वो ज़्यादातर वो लिक्विड और फ्लूइड फॉर्म में नहीं मौजूद होता, लेकिन जो ब्लड है ये कौन से फॉर्म में है, ये फ्लूइड फॉर्म में है। तो उनको कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये लिक्विड और फ्लूइड फॉर्म में है। जैसे मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो मेरे बॉडी के अंदर वो ब्लड मौजूद है और ये ब्लड मेरे सारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन का काम करते हैं, इन चीज़ों की तरसील करा रहा होता है। जितनी भी चीज़ें होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो टिश्यू वो काम कर रहे हैं, तो वो ब्लड है। और ब्लड जो है ये स्पेशलाइज्ड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। इसके साथ एनिमल बॉडी के अंदर एक खास आर्गन मौजूद होता है जिसको हार्ट कहा जाता है। इस हार्ट के नतीजे में इस ब्लड के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, यानी जब हार्ट सिकुड़ जाता है और फैल जाता है, उसी के नतीजे में ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ब्लड की सर्कुलेशन होती है तमाम बॉडी के अंदर। क्योंकि ब्लड जो है अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को भी लेकर जाता है, ऑक्सीजन को भी साथ लेकर चला जाता है। तो तमाम सेल्स के अंदर अपनी एक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। तो ये तमाम प्रोसेसेस के नतीजे में कुछ चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। तो जाहिर बात है कुछ कचरा भी बन पाता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन पाते हैं। तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को अपने उस खास सेल से लेकर बॉडी से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में फेंक देने का जो काम है, उसमें भी ब्लड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इस लेक्चर में हम डिटेल बात करेंगे कि ब्लड क्या है, ये कौन कौन से सेल से मिलकर बने हैं और ये किस तरह का फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू के एक खास किस्म की टिश्यू है कि जिनको कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल को अगर हम देखें तो ये प्लाज्मा से मिलकर बना होता है और वही प्लाज्मा फ्लूइड की सूरत में होते हैं। और इस प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं और साथ में इसके अंदर प्लेटलेट्स भी मौजूद होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होते हैं ये किस तरह की सूरत में है, ये फ्लूइड की सूरत में है। ब्लड इज कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप को माना जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है, बिकॉज इट कनेक्ट्स द बॉडी सिस्टम। इसको क्यों कनेक्टिव टिश्यू की टाइप माना जाता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का काम ये होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट टिश्यू को एक दूसरे के साथ जोड़े रखे। तो इसी तरह हमारे यहाँ जो ब्लड है तो ये डिफरेंट सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रखवाने का जो काम है वो ब्लड करा रहा है। तो इस बुनियाद पर ब्लड को कंसीडर किया जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। जैसे अगर हम बात करें तो जितने भी लिविंग थिंग्स है तो वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं, यानी सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। तो ये जो सेल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ एक खास तरतीब के साथ मिल पाते हैं, जिसके नतीजे में टिश्यू की फॉर्मेशन होती है और फिर टिश्यू एक खास तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर टिश्यू से आर्गन की फॉर्मेशन होती है और फिर आर्गन जो है वो एक आर्गन सिस्टम बनाता है। तो एनिमल बॉडी की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन सिस्टम को जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो एक आर्गन सिस्टम और दूसरे आर्गन सिस्टम को एक दूसरे के साथ जो जोड़ने का राब्ते का जो निज़ाम बना रहे हैं, तो वो ब्लड है। और ब्लड को कहा जाता है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और इसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। ऑर्गेनिज्म को मोस्टली एक ब्रॉड टर्म है, इसमें अगर हम देखें जिसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं, इसमें
एनिमल भी आ सकते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। और इस ब्लड को इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लड जो है ये फ्लूइड की सूरत में होता है और ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी उनको कहा जाता है। अब अगर हम देखें कंपोजिशन ऑफ ब्लड को, तो ब्लड जो है, पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे कि इसके अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है, और प्लाज्मा जो ब्लड का वॉल्यूम बना रहा है तो वो 50% जो ब्लड का वॉल्यूम होता है इसमें प्लाज्मा मौजूद होता है। और इस 50% के अंदर हम देखें तो इसमें 90% वो वाटर मौजूद होता है। इसके साथ जो प्लाज्मा है इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जैसे अल्बुमिन प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलिन्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अल्बुमिन का काम ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखें। इसके साथ जो ग्लोबुलिन है इसका काम है इम्यून फंक्शंस का, यानी कुव्वती मुदाफ़ियत का काम कराना, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम है। और इम्यूनिटी अगर हम देखें तो इम्यूनिटी के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे इनेट इम्यूनिटी हैं, जैसे पैसिव इम्यूनिटी हैं, जैसे एडाप्टिव इम्यूनिटी है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। लेकिन जो इम्यून का फंक्शंस हैं, जितनी भी फंक्शंस हैं, तो वो ग्लोबुलिन ही परफॉर्म कर रहा है। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में मौजूद होता है, और वो ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्लोज सिस्टम नहीं होते, बल्कि ये ओपन सिस्टम होते हैं। ये इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ें लेता है और इन्वायरमेंट को कुछ चीज़ें दे रहा होता है। तो इस लेने और देने के प्रोसेस के नतीजे में कुछ ऐसी चीज़ें बॉडी के अंदर आ जाती हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया और कुछ हार्मफुल केमिकल्स। तो वो बॉडी के अंदर वो आ जाते हैं, और यही जितने भी चीज़ें होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, तो जाहिर बात है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो इन तमाम डिजीज़ को रोकने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक ख़ास तरह का मैकेनिज्म मौजूद है, एक ख़ास तरह की प्रोटीन्स मौजूद हैं कि जिनको कहा जाता है ग्लोबुलिन्स, और वही ग्लोबुलिन्स काम कर रहे हैं इम्यून फंक्शंस के हवाले से। तीसरी नंबर पर फाइब्रिनोजेन भी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है, और एक ख़ास तरह का प्रोटीन होता है कि जिनका काम होता है कि ब्लड को क्लॉट रख के, यानी जब जख्म आ जाता है एनिमल बॉडी के अंदर, तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये इसलिए इन्वॉल्व होते हैं कि जो ब्लीडिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, ब्लीडिंग उस वुंड से हो रहा हो, तो उसको रोका जा सके, तो उधर एक खास तरह की प्रोटीन इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं जिनको कहा जाता है फाइब्रिनोजेन। और इसका काम ये है कि ये ब्लड को क्लॉट रखे और ब्लड को ज़ाया होने से बचाया जा सके। इसके साथ प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, जैसे ग्लूकोज मौजूद हैं, और साथ में कुछ लिपिड्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। यानी प्लाज्मा जो है ये डिफरेंट चीज़ों की एक कंपोजिशन का नाम है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, और जाहिरी बात है ये जो ब्लड होते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो अपने साथ ये तमाम चीज़ें साथ लेकर जाता है, और इसके नतीजे में उस तक खुराक की वो रसाई को यकीनी बनाई जाती है। इसके साथ हार्मोन्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो ये हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन का काम करा रहा है, और साथ में इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी ये मौजूद होते हैं। इसके साथ प्लाज्मा के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे यूरिया भी इसके अंदर मौजूद है, और साथ में क्रेटिनिन भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। दूसरी नंबर पर जो ब्लड के अंदर होते हैं तो वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे हमने कहा कि जो ब्लड है एक खास तरह की टिश्यू है, तो जाहिरी बात है टिश्यू तो वो होता है कि जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हो, और वही सेल्स एक खास तरह के मैकेनिज्म के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहा हो, तो फिर उनको टिश्यू कहा जाता है। तो ब्लड के अंदर कुछ ऐसे फॉर्म एलिमेंट्स हैं, ऐसे कुछ सेल्स हैं कि जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना लेते हैं, और उस कनेक्शन के नतीजे में एक टिश्यू बन पाता है कि जिनको कहा जाता है ब्लड। और ब्लड जो है एक खास फ्लूइड टिश्यू है कि जिनको कहा जाता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम आरबीसी की बात करते हैं।
आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, या इस रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। उनके अगर हम शेप की बात करें तो ये बाइकनकेव शेप में होता है या फिर ये डिस्क शेप में हमें नजर आते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि ये अपने साथ ऑक्सीजन को जितने भी सेल्स हैं उन तक उसको ले जाया जाए, और उधर जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के नतीजे में बन पाते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के नतीजे में, तो उनको अपने साथ लेकर बॉडी से उसको रिमूव करे। तो ये जो काम है ये रेड ब्लड सेल का है। और अगर हम देखें इट्स लीक न्यूक्लियस इन मैच्योर सेल, यहाँ पर आपको कोई न्यूक्लियस जो है वो नजर नहीं आएगा, यानी मैच्योर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू हेमोग्लोबिन, और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन पाता है तो उसको भी अपने साथ लेकर लंग्स तक ले आता है, और फिर लंग्स से इसी तरह एक्सहेलिंग के नतीजे में उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। और अगर हम देखें कि उसकी जिंदगी कितने दिनों पर मुहित है, तो उनकी जिंदगी जो है वो 120 डेज तक ये जिंदा रहते हैं, फिर इसके अंदर डेथ कॉज होती है और इस डेथ के नतीजे में उनकी जिंदगी का इख्तिताम होता है। ये डेथ कैसे वाक़या होता है ये हम तफसील के साथ पढ़ लेंगे, कि जिनको कहा जाता है एपोप्टोसिस, जो कि प्रोग्राम सेल डेथ होते हैं। इसके साथ जो दूसरे नंबर पर एलिमेंट्स ब्लड के अंदर मौजूद होता है जिसको कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स, या इस वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। और ये डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, यानी ये हमारा कुव्वत मुदाफ़त बनाता है कि जो चीज़ें बाहर से आती हैं जो कि डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ वो कॉज करते हैं। जाहिरी बात है इन्वायरमेंट से बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक चीज़ें आते हैं, वायरसेस आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, फंजाई आते हैं, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, और वही वाइट ब्लड सेल्स वो डिफेंस मैकेनिज्म वो बनाते हैं। उसकी अगर हम जिंदगी की बात करें तो ये कुछ घंटों पर भी मुश्तमिल हो सकता है, या कुछ ये सालों तक ये उनकी जिंदगी वो हो सकती है, डिपेंड करते हैं कंडीशन के ऊपर और एनिमल्स के सूरत हाल के ऊपर, जियोग्राफी के ऊपर। इसके साथ प्लेटलेट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, ब्लड के अंदर ये मौजूद होते हैं। इस प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, और इस थ्रोम्बोसाइट्स का काम ये है कि ये ब्लड के क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। तो ये था आज का हमारा क्लास। हमने बात की ब्लड के हवाले से कि ब्लड क्या है, तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हमने ब्लड की कंपोजिशन की बात की, हमने प्लाज्मा की बात की कि प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जैसे ग्लोबुलिन्स प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। साथ में इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, हार्मोन्स मौजूद होते हैं। ये जो ब्लड हैं ये सर्कुलेशन का काम करते हैं, ये खुराक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के थ्रू जो है बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास जो कि ब्लड के हवाले से था। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।